दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा सुंदर संसार मानवता पर। और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज। और विशिष्ट परिचय में आज मेरे साथ हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जिंदल जी। तो इनकी सादगी, इनकी सरलता का मैं कायल हूँ और इनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं। बहुत बार ऐसे मोड़ आए जिन पर मुझे बहुत अच्छे तरीके से सँभाला, प्रेरित किया और बार-बार मैं जीवन में बाधाओं के आते हुए भी आगे बढ़ता रहा। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बहुत वर्षों से मेरे जीवन में। तो मैं शुरू करता हूँ, सर से जानना चाहूँगा, सर पूर्ण रूपेण दृष्टिबाधित हैं। तो अपने बचपन का हल्का-सा ज़िक्र करें, किस प्रकार से दृष्टिबाधित हुए? कैसे परिवार की स्थिति थी? परिवार क्या इनके बारे में सोचता था? और किस प्रकार से इनका जैसे बच्चा सामान्य बच्चा शुरू अपना जीवन की शुरुआत करता है, तो किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की? कैसा क्या महसूस हुआ? आम बच्चों में और एक दृष्टिबाधित में कितना क्या फ़र्क होता है? इसी विषय के साथ हम सर से बातचीत शुरू कर रहे हैं। तो सर माइक आप सँभालिएगा। जी, बोलें सर। देखिए, जैसा सर ने कहा है, उसके अनुसार मैं वैसा तो नहीं हूँ। ये तो कहना इनकी एक बड़प्पन की निशानी है। बाकी ठीक है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि बचपन से मैंने कुछ नहीं देखा। जैसा कि घरवालों के कहने के अनुसार कि 1 साल की आयु में चेचक से मेरी आँखें खराब हुई। तो उन्होंने कहा, मैंने मान लिया। अब 1 साल के बच्चे को क्या मालूम कि क्या उसको ने देखा या नहीं देखा। जी, उसके पश्चात घरवालों ने खूब कोशिश की, इलाज किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आप जानते हैं कि गाँव में कुछ इतना उस समय कोई ऐसे साधन नहीं थे। अंत में उन्होंने भी हार मान ली कि भई ये ऐसा ही है। जी। जैसा कि अक्सर होता है दृष्टिबाधितों के साथ, वैसा ही आपका भी कुछ अनुभव रहा बचपन का। हाँ जी, तो तत्पश्चात हम फिर शहर में आए और फिर हमें कुछ पता चला कि पढ़ाने के साधन हैं, पढ़ने के साधन हैं। जब हमने घरवालों से जाने के लिए कहा, उनका दिल नहीं माना। उनको भी कुछ लोग तो ये कहा करते थे कि क्या आप इसको खाना नहीं दे सकते, बाहर भेजने की सोच रहे हो? जी, और कुछ लोग ये कहते कि आप नहीं भेजोगे तो इसका जीवन तो ऐसे ही जाएगा, तो आपको इसको भेजना चाहिए। तो ये तो मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप पंजाब राज्य से है, आपकी जन्मस्थली रही है। धूरी तो है। धुरी, हाँ जी, धुरी मतलब आपका गाँव है या कोई शहर है, शहर है आपका? जंक्शन गाँव है। मतलब धुरी प्रॉपर धुरी से आप हैं या हाँ गाँव जी, गाँव प्रॉपर धूरी। प्रॉपर धुरी में आपका परिवार रहता था, हाँ वहीं जी, आपका जन्म हुआ है? हाँ जी। जी, और उसके बाद आप गए शहर में, मतलब कहाँ गए पढ़ने के लिए पहली बार? पहली बार मैं अमृतसर गया, 1 हफ्ता रहा, लेकिन जब पिताजी दूसरी बार मुझे देखने गए, उनको वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं लगी, जी, क्योंकि मैं धूप में खड़ा हुआ था और बाकी बच्चे जिनको रास्ते का पता था, वो खाने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई प्रबंध है नहीं, तो मुझे वो वहाँ से छुट्टी दिलाकर वापस ले आए। हाँ, जैसा कि अक्सर संवेदनशील माता-पिता
करते हैं कि अपने बच्चे को कष्ट में देखते हैं और उनकी आत्मा ने उनको झकझोरा कि यहाँ कोई शायद इतना ध्यान नहीं देता है, तो वो अपने मतलब पितृ प्रेम के कारण, अपने बच्चे से इतना स्नेह होने के कारण, संतान प्रेम के कारण और आपको वहाँ से घर लेकर उस समय आ गए। उसके बाद आप बताएँ कैसा क्या स्थिति रहती है? उसके पश्चात मैंने पाठशाला में संस्कृत पढ़ी, प्राज्ञ की परीक्षा पास की। फिर मुझे पता चला कि पानीपत में एक ऐसा स्कूल है, जहाँ की हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड्स की आपने बात की, हाँ जी, जीआईबी पानीपत, हाँ जी। वहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ 1998 से 2001 तक। तो आप किस समय में वहाँ गए? आपका जन्म किस वर्ष का है? आप थोड़ा-सा ये भी बताएँ कि विद्यालय जो है ये कब से चल रहा है? थोड़ा ये भी अंदाज़ा मिले और आपके जन्म देखिए, और आयु ये का तो भी। नहीं मुझे पता कि कब से है, लेकिन मैं वहाँ सन 62 में गया जी, और 67 तक वहाँ रहा। जी। तो वहाँ मैंने पढ़ाई की, उसके पश्चात फिर गुड़गाँव पढ़ाई की। गुड़गाँव के बाद फिर पानीपत चले गए, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, पहले आप पानीपत जब छोड़ा आपने तो कौन-सी क्लास में छोड़ा था? 8वीं में। 8वीं में पानीपत छोड़ा, फिर आप गुड़गाँव आ गए। हाँ जी, गुड़गाँव से आपने क्या-क्या किया? प्रेप की। प्रेप किया हाँ जी, और उसके बाद आप फिर वापस फिर पानीपत फिर चले गए। पानीपत गए। वहाँ से तो आपने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की और इसके बाद तो इसके बाद फिर ये सर्विस मिल गई और सर्विस के अंतर्गत मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से एमए की। चलो, यानी कि आपने नौकरी लगने के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा। जारी रखा और उसके बाद म्यूज़िक में भी मैंने भास्कर की परीक्षा पास की जी, और उसके पश्चात मेरी ट्रांस नौकरी फरीदाबाद में थी, फिर ट्रांसफ़र होके मैं नारनौल आया। नारनौल के बाद ईश्वर ने मैरिज हुई और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई और लिखाई और इस समय मैं रिटायर हूँ और एक बच्चा मेरा बड़ा जो है वो मैनेजर है बैंक में जी। और उनकी मिसेज जो है वो पीजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और दूसरा बच्चा जो है वो इरिगेशन में जई है यहीं नारनौल में जी। और उनकी मिसेज घर पर हैं, वो एमएससी हैं ज्योग्राफी में। बाकी सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, ईश्वर का हम शुक्रगुज़ार हैं और ईश्वर ने कोई कमी नहीं रखी। जैसे आपके ऊपर विश्वास था, मैं सोचता हूँ कि अगर हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास है, तो ईश्वर हमारा पूरा साथ देता है। उसका मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक समय की बात है कि मैं रोहतक से धूरी के लिए गया, दिसंबर का समय था, जी। रात के 1 बज चुके थे, 1 बज चुके था। हाँ जी। जब बस रुकी, मैं उस समय उतरा और कोई भी वहाँ नहीं था। जी। बस चली गई, सिर्फ़ कुत्तों की ही आवाज़ आ रही थी चारों तरफ से। तब मैं अपने आप को अकेला महसूस करके ये सोचा कि आज ईश्वर के सिवाय कोई नहीं। जी। तो जब हम उसको सच्चे दिल से पुकारते हैं, फिर वो हमारे पास आता है।
तो 5-7 मिनट के बाद ही एक आदमी आया, उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैंने उनको बताया और वो मुझे वहाँ तक पहुँचा गया। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ईश्वर का रूप ही था कि जो मुझे ऐसी सर्दी में कोई पहुँचाने आया था। ठीक बात है। यानी भगवान सुनता है यदि सुनता है यदि हम सच्चे इंसान दिल से सच्चे मन से पुकारें। याद करे तो, हाँ जी, तो ये क्योंकि मेरा अपना धरती पर सभी अनुभव इंसान है। के माध्यम से ही होना होता है। तो भगवान किसी इंसान के रूप में या इंसान को कोई डायरेक्शन दे के मदद तो करवाता ही है आखिर। बस, सब कुछ व्यवस्थित ऊपर वाला करता है। तो ये है जी अपनी जीवन जैसा भी है, अब मैं उस पर विश्वास है मुझे कि वो सब कुछ अच्छा करता है। अगर कुछ वो किसी से लेता है तो उसको उसके बदले में बहुत कुछ देता है। देता भी है। तो इतना ही मैं कह के सर मुझे एक प्रसंग ध्यान आ रहा है और मैं चाह रहा था कि आप उस प्रसंग पर भी थोड़ा-सा अपना प्रकाश डालें। आपने एक बार मुझे अनुभव बताया था कि मैं किसी साथी के पास गया था और जिनके पास गए थे तो उन दिनों कोई फ़ोन आदि ऐसी कोई व्यवस्थाएँ बहुत अधिक नहीं होती थी, लेकिन कुछ बातें हो रखी थी कि मैं आऊँगा और उनको किसी कारणवश कहीं जाना पड़ गया और आप वहाँ ठहरे, तो किस प्रकार का अनुभव आपने वहाँ लिया? क्या आपको महसूस हुआ? शायद आपको स्मरण हो आई होगी वो प्रसंग आपने ज़िक्र किया था कि 2-3 दिन मुझे रहना पड़ा वो हाँ, तो वो हमारे सर थे जिनके पास मैं पढ़ने गया था गुड़गाँव। जी, तो उनको पता था कि उसने आना है, जी। लेकिन उनको किसी मजबूरी से जाना पड़ा, तो वो पड़ोसियों को चाबी तो दे गए थे। हाँ जी। अब मैं वहाँ मुझे पता नहीं था, मैं गया, उन्होंने कहा जी वो तो इलाहाबाद गए हैं 2-3 दिन के लिए, चाबी दे गए हैं, आप रुको अपना आराम से, कोई बात नहीं। अब मैं रुक तो गया, जी, सब कुछ था, लेकिन मुझे वहाँ का कोई अनुभव नहीं था और ना ही मुझे वहाँ के रास्ते आदि पता था। जी, अब उन्होंने एक समय तो मुझे खाना दे दिया शाम का, जी। उसके बाद तो उन्होंने मुझे नहीं पूछा। ठीक बात है। तो मैंने 3 दिन फिर उसके बाद अपना सोता और उठ जाता। जब भूख लगती, मेरे पास चीनी थी, जी। उसमें पानी में घोल के पी लेता और मेरे साथ बिस्कुट लेकर गया था बनवा के, वो खा लेता और सो जाता। वो 3 दिन मैंने वैसे ही निकाले, तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हाँ, याद रहते हैं, बाकी वो समय भी ठीक व्यतीत हुआ। आपसे ये प्रसंग मैंने सुना था और मैंने इसलिए अपने श्रोताओं हाँ, को, अपने दर्शकों को सुनवाना चाहा कि वो शायद महसूस कर सकें कि एक दृष्टिबाधित के साथ कितनी समस्याएँ होती हैं। सर पूर्ण रूपेण दृष्टिहीन हैं, तो इसलिए उनको पता नहीं लगा कि घर में रसोई में कौन-सी चीज़ कहाँ है, कैसे है और शायद मुझे ये पता नहीं कि आपको भोजन वगैरह वैसे बनाना भी आता था या नहीं उस समय? ना बाद में ही बनाना सीखा, पहले उस समय कुछ नहीं यानी बनाना उस आता। समय आपको आता भी नहीं था, तो आप समझें कि वो बाहर भी नहीं जा सकते थे, किसी से कहना भी उचित नहीं समझा कि किसको परेशान करें ना, ना, और यूँ समझें कि कितना धैर्य रखा, 3 दिन तक एक जगह इस प्रकार से रुके रहना और केवल इस तरह से अपना मतलब पेट में इसलिए डालना कि बस जीवित रहूँ और आपने 3 दिन का समय आपने बिताया। तो इस प्रकार के बहुत सारे खट्टे-मीठे अनुभव आपके पास लंबी उम्र के होंगे, लेकिन ख़ैर बहुत अधिक लंबा हम नहीं करना चाहेंगे। फिर भी यदि आप कुछ शब्दों में कोई ऐसा संदेश देना चाहें क्योंकि प्रेरणा मैं तो आपसे निरंतर लेता रहा हूँ, आप निरंतर मुझे सँभालते रहते हो, जब भी कोई बात होती है, सुख होता है, दुःख होता है, आप सदैव बिना भूले निरंतर याद रखते हो। तो एक संदेश आप सभी के लिए क्या देना चाहेंगे ताकि श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी कुछ अपने जीवन में प्रेरणा लें और कभी छोटी-मोटी समस्याओं से हार ना मानें? तो मेरा कहना तो केवल इतना ही है कि यदि हमारे दिल में उत्साह है, हिम्मत है, तो ईश्वर हमारा साथ देता है
और देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता और हमें उस मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। हमारी अगर अगर हम शुरू में ही किसी बात को देखकर घबरा जाते हैं तो उसमें कोई भी हमारा मतलब साथ नहीं देता। अगर हम हिम्मत रखेंगे तो ईश्वर भी साथ देता है और उसके बाद फिर लोग भी साथ देते हैं। जी। तो निश्चित रूप से आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, आपको भी जीवन में प्रेरणा मिले ऐसा ही मैं महसूस करता हूँ और इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। सर आप यदि चाहें कोई अपने समय का कोई गाना, गीत, भजन उसकी कुछ पंक्तियाँ आप गुनगुना के यदि सुना सकें, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगेगा। तो आप प्रयास करें कुछ गुनगुना दें। मधुर मुरली की तानों से रिझाना किसको आता है। मधुर मुरली की तानों से रिझाना किसको आता है। मार कर कंस पापी को किया दुख दूर दुनिया का। मार कर कंस पापी को किया दुख दूर दुनिया का। पिता माता को बंधन से छुड़ाना किसको आता है। मधुर मुरली की तानों से रिझाना किसको आता है। रिझाना किसको आता है। धन्यवाद। तो श्रोताओं, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तो विशिष्ट परिचय में आज इतना ही। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जिंदल जी, रिटायर्ड गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज नारनौल से, और बहुत ही शानदार इन्होंने सेवाएं दी और अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से सेटल किया। बच्चे दोनों अच्छे से पढ़े लिखे, शिक्षित और अच्छे से उनकी ब्याह शादी कर दी है। दोनों बच्चे शादीशुदा हैं, दोनों की घरवालियां भी अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छी हैं। इनका अपना मकान है रेलवे रोड गली नंबर 3 नारनौल में। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।